माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू सेफ एंड हेल्दी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर कैलकुलस। कैलकुलस में हम लोग सीख रहे हैं सांतत या संततता कंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी मीन्स कंटिन्यूअस। कोई फलन एफ को कंटिन्यूअस कब कहेंगे? जब वह उस फलन का आलेख टूटा हुआ न हो। इस पर हम लोग कुछ प्रश्न को देखे थे। इसमें हम लोग टाइप 1, टाइप 2 पर संबंधित कुछ प्रश्न को समझे थे। आज हम लोग यहाँ सीखेंगे टाइप 3। टाइप 3 समझने से पहले हम लोग एक बार सूत्र को क्लियर कर लेते हैं। x बराबर a पर फलन f(x) के संतत होने का शर्त। फलन f(x) दिया हुआ रहेगा। x बराबर a पर संतत होने का शर्त, तब x बराबर a के निकटतम फलन का मान लिमिट लगाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर होना चाहिए a पर फलन के मान f से। तो x बराबर a पर फलन f(x) संतत कब कहलाएगा? जब a के निकटतम फलन का मान मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर होना चाहिए a पर फलन के मान f से। इस पर हम लोग देखते हैं टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 5 है। साबित करें कि फलन f(x) x बराबर 4 पर संतत है। हमको सिद्ध करना है कि फलन जो दिया हुआ है x बराबर 4 पर संतत है, जहां फलन का मान 4x + 3 है। कब? जब x बराबर नहीं है 4 के, तब। फलन का मान 3x + 7 है। कब? जब x बराबर 4 के है, तब। यहाँ हम लोग समझेंगे, जब x का मान जो है कहता है 4 के बराबर नहीं है, x कहता है 4 के बराबर नहीं है, तब फलन का मान 4x + 3 रखेंगे। फलन का मान 3x + 7 रखेंगे। कब? जब x कहेगा 4 के बराबर है, तब। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि अब फलन जो है x बराबर 4 पर संतत है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ x बराबर 4 पर फलन संतत है। तो x बराबर 4 पर फलन संतत होता है, तब क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू a के स्थान पे 4 रखेंगे। f(x) बराबर 1, a के स्थान पे 4 रख देंगे। हम लोग को सूत्र याद है, लिमिट x टेंड्स टू 4। इसका मतलब हो गया, इसको हम लोग समझेंगे। x टेंड्स टू 4 का मतलब होता है x 4 की ओर अग्रसर है और 4 के काफी क्लोज है, लेकिन 4 के बराबर नहीं है। तो x टेंड्स टू 4 का मतलब हो गया x 4 के बराबर नहीं है। तो 4 के बराबर नहीं है, तब फलन का मान क्या दिया हुआ है? 4 के बराबर नहीं है, तब फलन का मान 4x + 3 है। तो f(x) के स्थान पे रख देंगे 4x + 3। अब समझेंगे, f4 का मतलब हो गया 4 के बराबर है। 4 के बराबर है, तो f(x) का मान, फलन का मान क्या है? 3x + 7 है। यहाँ x के स्थान पर क्या रख देंगे? 4 रख देंगे। अब इसको हल करते हैं। यहाँ लिमिट को हटाकर फलन में x के जगह 4 रख देंगे। 4 रखते हैं। 4 × 4 + 3। इसको हल करिए। 4 तिया 12 + 7, 4 × 4 = 16 + 3, 16 × 3 19 बराबर 12 × 7 19। 19 के बराबर है, तब बराबर है। अतः यह फलन x बराबर 4 पर संतत है। प्रूव होगी। इस तरह से हम लोग जब सीख जाएंगे, तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न को बना सकते हैं। HW लिख रहे हैं। प्रश्न है, आपको f(x) दे लिया रहेगा। f(x) बराबर x² - 1/x - 1। कब? जब x 1 के बराबर नहीं रहेगा, तब। फलन का मान 2 लिखेंगे। कब? जब x 1 के बराबर रहेगा, तब। कहेगा साबित करो कि यह फलन x बराबर 1 पर क्या है? संतत है। फलन दिया हुआ है। कहेगा साबित करो कि यह फलन x बराबर 1 पर संतत है। इसी प्रकार बनाएंगे। और इस पर प्रश्न हो सकता है, फलन का मान दिया हुआ है। फलन का मान sin 3x/x है। कब?
जब x 0 के बराबर नहीं है तब फलन का मान 3 है। कब? जब x 0 के बराबर है तब। दोबारा कहेगा पारिभाषित फलन सिद्ध करो कि यह x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। तो इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न को बनाएंगे और जब प्रश्न को बनाएंगे प्रैक्टिस हो जाएगा तब यह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए टाइप 3 से रिलेटेड एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हम लोग पहले इसको सूत्र को क्लियर कर लेंगे। फलन यहाँ दिया हुआ रहेगा x के रूप में, वह फलन f(x) को x बराबर a बिंदु पर संतत कब कहेंगे? जब a के निकटतम फलन का मान मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर a पर फलन के मान f से x बराबर 0 पर संतत होने का शर्त लिमिट x टेंड्स टू a के जगह पर 0 f(x) बराबर f a के जगह पर क्या लिख देंगे 0। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 6 है। 6 में क्वेश्चन है k का मान निकालें। k का मान निकालें ताकि फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत है। k का मान निकालना है ताकि फलन निर्दिष्ट बिंदु पर क्या है, संतत है। जहां फलन दिया हुआ है, जहां f(x) बराबर दिया हुआ है, फलन का मान दिया हुआ है 2 पर पावर x प्लस 2 माइनस 16 बटा 4 पर पावर x माइनस 16। कब? जब x 2 के बराबर नहीं है तब फलन का मान कह देगा k होगा। कब? जब x 2 के बराबर है तब। इसका आंसर कैसे देंगे? प्रश्न को पहले समझेंगे। k का मान निकालना है ताकि फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत है। यहाँ बिंदु क्या है, x कथा बराबर 2 के नहीं है, यानी 2 के बराबर नहीं है तब फलन का मान इसको रखेंगे। 2 के कह दिया बराबर है तब फलन का मान k रखेंगे, यानी निर्दिष्ट बिंदु क्या है, x बराबर 2 है। तो यहाँ मीन्स प्रश्न से x निर्दिष्ट बिंदु कौन है, x बराबर 2 पर क्या है, संतत है। यहाँ x बराबर 2 पर फलन क्या है, संतत है। तो x बराबर 2 पर संतत होता है तो क्या लिखेंगे सूत्र, लिमिट x टेंड्स टू a के स्थान पर 2 f(x) बराबर a के स्थान पर 2 f(2). लिमिट x टेंड्स टू 2 को समझेंगे। x टेंड्स टू 2 का मतलब हो गया x 2 के बराबर नहीं है। तब 2 के बराबर नहीं है, तब 2 के बराबर नहीं है तब फलन का मान क्या रखाएगा, 2 पर पावर x प्लस 2 माइनस 16 बटा 4 पर पावर x माइनस 16 बराबर। ये 2 के बराबर है, 2 के बराबर है तब फलन का मान रखना है। 2 के बराबर है तब फलन का मान क्या रख देंगे, तो f2 का मान क्या रख देंगे, k रख देंगे। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले इस फलन को देखेंगे यह निधार रूप में है या नहीं। तो यहाँ लिमिट को हटाएंगे और फलन में x के जगह पर 2 रखेंगे। तो 2 रखिए, तो 2 प्लस 2 4, 2 पर पावर 4 16 घटा 16 क्या आ गया, 0 आ गया। x के स्थान पे 2 रखेंगे, 4 पर पावर 2 मीन्स 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16, 0 बटा 0 मीन्स यह क्या है, अनिधाय रूप में है। तो यह 0 बटा 0 अर्थात बोल देंगे अनिधाय रूप में है। सबसे पहले अनिधाय रूप को क्या करेंगे, हटाएंगे। सबसे पहले ये अनिधाय रूप को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो यहाँ बहुपदीय फलन है तो इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो लिमिट है x टेंड्स टू 2 पर पावर x प्लस 2 को लिखेंगे 2 पर पावर x इंटू 2 पर पावर 2, घातांक के नियम से लिखे हैं गुना वाला, माइनस है 16 बटा क्या है 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर, 2 पर पावर x का स्क्वायर। 4 को क्या लिखें, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, पावर x है तो x लिख दिए हैं, माइनस 16 को लिख देंगे 4 का स्क्वायर बराबर क्या है k। लिमिट
एक्स टेंस टू दो, 2 पर पावर 4, 2 के स्क्वायर मीन्स कितना 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 पर पावर x माइनस 4 4 16, 4 बच गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो ए माइनस बी इंटू होता है ए प्लस बी, 2 पर पावर x प्लस क्या होगा 4 बराबर के। अब यहाँ देखेंगे अंश में भी 2 पर पावर x माइनस 4 है, हर में भी 2 पर पावर x माइनस 4 है, तो अंश हर में कटी अनिधारूप हटी। जब अनिधारूप हट गया है तो जो फलन है उसमें x के जगह पर क्या रख देंगे 2, तो 4 बटा x के स्थान पे 2 रखेंगे, 2 पर पावर 2 प्लस 4 बराबर के 4 बटा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 बराबर के 4 दूना 8, तो इसीलिए आपका k का मान निकल गया। प्रश्न में k का मान पूछ रहा था तो k बराबर 1 बटा क्या गया 2 आ गया। k का मान पूछ रहा था, k का मान निकल गया 1 बटा 2। इस तरह से इस टाइप से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछेगा तो उसको इस प्रकार बना सकते हैं। जैसे इसमें एक होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क है प्रश्न इसमें भी रहेगा HW, क्वेश्चन है k का मान निकालें, k का मान निकालें ताकि फलन x बराबर पाई बटा 2 पर संतत है। k का मान निकालें ताकि फलन x बराबर पाई बटा 2 पर संतत है, जहां f बराबर है k cos x बटा पाई माइनस 2x का। जब x पाई बटा 2 के बराबर नहीं है तब फलन का मान दिया हुआ है 3 का, जब x पाई बटा 2 के बराबर है तब। तो इसको भी हम लोग क्वेश्चन 6 का जो आंसर दिए थे उस प्रकार बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इससे टाइप 4 टाइप चेंज कर रहे हैं। टाइप 4 समझने से पहले हम लोग सूत्र को समझेंगे। सूत्र टाइप 4 में विस्तृत रूप वाला लगाएंगे। टाइप 4 में जो आपसे हम पढ़ेंगे x बराबर a पर फलन f(x) के संतत होने का शर्त, तो a के निकटतम बाएं तरफ पर फलन का मान, तो लिमिट x टेंस टू a से कम फलन बराबर लिख देंगे x बराबर a के निकटतम दाएं तरफ पर फलन का मान लिमिट x टेंस टू a से अल्पाधिक फलन बराबर होता है a पर फलन के मान f से। इसको पहले सूत्र को पहले क्लियर कर लेंगे। x बराबर a पर फलन f(x) को संतत कब कहेंगे, जब a के निकटतम बाएं तरफ फलन का मान, यानी a से थोड़ा सा कम पर फलन का मान, तो इसको बाएं तरफ की सीमा कहेंगे। a से ठीक निकट दाएं तरफ पर फलन का मान, यानी a से थोड़ा सा अधिक पर फलन का मान, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a से अल्पाधिक फलन बराबर होना चाहिए a पर फलन के मान से f से। तो x बराबर a पर फलन f(x) के संतत होने का शर्त हुआ लिमिट x टेंस टू a से थोड़ा सा कम फलन का मान बराबर लिमिट x टेंस टू a से अल्पाधिक फलन का मान बराबर a पर फलन के मान से। अगर एग्जाम्पल समझेंगे पहले सूत्र को ही, कहेगा x बराबर 0 पर संतत होने का शर्त, तो लिमिट x टेंस टू a के जगह पर 0 रख देंगे, तो 0 से कम फलन का मान बराबर लिमिट x टेंस टू 0 से अल्पाधिक फलन का मान बराबर 0 पर फलन के मान से। अगर कहेगा x बराबर 1 पर संतत होने का शर्त, तो 1 के स्थान पर क्या रख देंगे 1। x बराबर 2 पर संतत होने का शर्त, तो 1 के स्थान पर क्या रख देंगे 2। x बराबर कहेगा 5 पर संतत होने का शर्त, तो 1 के स्थान पर क्या रख देंगे 5। x बराबर -1 पर संतत होने का शर्त, तो लिमिट x टेंस टू -1 से कम फलन बराबर लिमिट x टेंस टू -1 से अल्पाधिक फलन बराबर -1 पर फलन। इससे हम लोग रिलेटेड प्रश्न को देखते हैं। इससे हम लोग रिलेटेड प्रश्न को देखेंगे।
प्रश्न है, कहेगा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है 7, क्या f(x) बराबर, क्या फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन का मान है f(x) बराबर x प्लस 2 का, जब x छोटा है या बराबर 1 से तब फलन का मान दिया हुआ है। इसके बाद x माइनस 2 कब, जब x 1 से बड़ा है तब। कह दिया यह जो फलन दिया हुआ है वह कह दिया संतत फलन है, संतत फलन है। क्वेश्चन है क्या f(x) बराबर फलन का मान x प्लस 2 है कब, जब x का मान 1 से कम या बराबर है तब। फलन का मान x माइनस 2 है कब, जब x बड़ा है 1 से तब। कह दिया ये संतत फलन है। क्वेश्चन है, पूछ दिया फलन दिया हुआ है, कह दिया ये फलन है जो संतत है, तो इसका जवाब कैसे देंगे। पहले हम लोग फलन को समझेंगे। फलन का मान x प्लस 2 लिखेंगे कब, जब x छोटा है 1 से तब या 1 के बराबर है तब। फलन का मान x माइनस 2 लिखेंगे कब, जब x बड़ा है 1 से तब। तो यहाँ 1 पर फलन का मान चेंज हो रहा है, तो 1 क्या है, संदेहात्मक बिंदु है। तो यहाँ x बराबर 1 संदेहात्मक बिंदु है। x बराबर 1 पर फलन का मान चेंज हो रहा है, तो x बराबर 1 संदेहात्मक बिंदु है, तो इसीलिए x बराबर 1 पर चेक करेंगे। तो x बराबर 1 पर फलन के संतत होने का शर्त, यहाँ विस्तृत रूप वाला सूत्र लगाएंगे। कहे कि 1 से कम, 1 से बड़ा, 1 के बराबर पर फलन का मान दिया हुआ है, तो x बराबर 1 पर संतत होने का शर्त लिमिट x टेंस टू 1 से कम फलन बराबर लिमिट x टेंस टू 1 से अधिक फलन बराबर 1 पर फलन। 1 रख दिए 1 की जगह पर, लिमिट x टेंस टू 1 से कम। इसको समझेंगे, 1 से कम है तब फलन का मान प्रश्न में दिया हुआ है क्या है, x प्लस 2 है। 1 प्लस मीन्स हो गया 1 से अधिक है, 1 से अधिक है तब फलन का मान क्या दिया हुआ है, x माइनस 2। 1 के बराबर है, 1 के बराबर है तब फलन का मान क्या दिया हुआ है, x प्लस 2। और 1 का मान निकालना है तो x के स्थान पर 1 रख देंगे। अब इसको हल करते हैं। यहाँ लिमिट को हटाएंगे, फलन में x की जगह पर क्या रखेंगे, 1, माइनस का काम कर चुके हैं, तो 1 प्लस 2 क्या गया 3। लिमिट को हटाएंगे, फलन में x की जगह पर 1 रखेंगे, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 क्या बचेगा, माइनस 1 बराबर 1 जोड़ 2 क्या है 3। अब यहाँ देखिए 3 बराबर माइनस 1 है, 3 माइनस 1 के बराबर है, आप बोलोगे क्या है, नहीं है। यहाँ बराबर नहीं आया तो आता है यह फलन x बराबर 1 पर लिख देंगे संतत नहीं है। लिख सकते हैं आता है यह फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। आता है यह फलन x बराबर 1 पर बोल देंगे क्या है, संतत नहीं है। अर्थात यह फलन x बराबर 1 पर क्या है, संतत नहीं को क्या कह देंगे, असंतत है। इससे हम लोग होमवर्क देखते हैं, इससे रिलेटेड, इससे मिलता जुलता प्रश्न हम लोग कैसे बनाएंगे, जो इसी प्रकार बनेगा सेम इसी तरह इसको बना देंगे। HW लिख रहे हैं, HW का पहला प्रश्न है, कहेगा क्या फलन f(x) बराबर है मोड x प्लस 3 का, जब x का मान छोटा है या बराबर है -3 के तब। फलन का मान -2x का, जब x का मान -3 से लेकर 3 के बीच में है तब, और 3 के बराबर है तब। फलन का मान 6x प्लस 2 कब, फलन का मान 6x प्लस 2 कब, जब x कह दिया बड़ा है या बराबर है, या सॉरी x कह दिया बड़ा है 3 के तब। कह दिया बताओ क्या यह फलन संतत है, कैसे इसको बनाएंगे। फलन दिया हुआ है, बिंदु संदेहात्मक बिंदु -3 है जहाँ की फलन चेंज हो रहा है,
3 भी संदेहात्मक बिंदु है जहां फलन चेंज हो रहा है, तो यहाँ x बराबर -3 पर संतत होने का शर्त लगाओगे, x बराबर 3 पर भी संतत होने का क्या लगाओगे, शर्त लगाओगे। बराबर आ गया तो संतत, बराबर नहीं आया तो क्या लिखेंगे, असंतत। इसी प्रकार बनाओगे एक और अगला प्रश्न में f(x) बराबर दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है, फलन का मान है mod x बटा x, कब, जब x 0 के बराबर नहीं है तब। फलन का मान 0 है कब, जब x 0 के बराबर है तब। कह दिया द्वारा परिभाषित फलन संतत फलन है, फलन दिया हुआ है, कहता बताओ यह संतत फलन है या नहीं, कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ x बराबर 0 पर फलन क्या है, बदल रहा है, तो लिखेंगे x बराबर 0 पर संतत होने का शर्त लगा देंगे, उसके बाद हल करेंगे, बराबर माना गया तो संतत, अन्यथा क्या बोलेंगे, असंतत। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। इसमें एक प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन है 8, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है k का मान निकालें, k का मान निकालें ताकि फलन, k का मान निकालना है ताकि फलन x बराबर, ताकि फलन x बराबर 5 पर संतत है, जहां f(x) बराबर दिया हुआ है, फलन f(x) बराबर दिया हुआ है, फलन का मान कह दिया kx + 1 होगा कब, जब x का मान 5 से छोटा या बराबर रहेगा तब। फलन का मान 3x - 5 होगा कब, जब x बड़ा रहेगा 5 से तब। प्रश्न को देखिए, k का मान पूछा है और यह फलन जो है 5 पर कह दिया संतत है, 5 पर फलन क्या है, चेंज हो रहा था, प्रश्न में कह दिया 5 पर संतत है फलन, तो k का मान निकालो, तो लिख देंगे प्रश्न से फलन x बराबर 5 पर संतत है, तो x बराबर 5 पर संतत है, तो x बराबर 5 पर संतत होने का शर्त लिख देंगे, एक जगह पर 5, तो क्या हो जाएगा सूत्र, लिमिट x टेंड्स टू 5 से कम फलन बराबर लिमिट x टेंड्स टू 5 से अधिक फलन बराबर 5 के बराबर पर फलन, लिमिट x टेंड्स टू 5 से कम फलन, या बाएं तरफ की सीमा है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो 5 से कम है तो फलन का मान यहाँ रखेंगे, 5 से कम है तो फलन का मान क्या दिया हुआ है, kx + 1 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 5 से अधिक, 5 से बड़ा है तो फलन का मान क्या रखेंगे, 5 से बड़ा है तो फलन का मान रखेंगे 3x - 5, 3x - 5 बराबर f5 का मतलब 5 के बराबर है, 5 के बराबर है तो फलन का मान क्या है, kx + कितना, kx + 1। यहाँ f(x) का मान है, f5 निकालना है, तो x के स्थान पर क्या लिख देंगे, 5। अब इसे हल करते हैं, लिमिट को हटाएंगे, फलन में x पर क्या रख दोगे, 5, तो 5 रखेंगे, 5 के + 1 आ गया बराबर, लिमिट को हटाएंगे, फलन में x की जगह पर क्या रखोगे, 5, तो 5 तिया 15 घटा 5, 5 रखेंगे तो 5 तिया 15 घटा 5, 15 में से 5 गया क्या हो गया, 10 बराबर, इसे लिख देंगे 5 के + 1, इसीलिए 5 के + 1 बराबर क्या है, 10। क्या निकालना है, k का मान, तो 5 के बराबर 10 +1 बराबर कितना, -1, तो 5 के बराबर 9, तो k बराबर आ गया 9/5। इस तरह से k का मान पूछ रहा था, k का मान ज्ञात हो गया। इस तरह से इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न को बनाएंगे, इस पर हम लोग होमवर्क देख लेते हैं। प्रश्न 8 जैसा हम लोग क्या देखते हैं, HW का पहला प्रश्न है, क्या देगा, HW का पहला प्रश्न है
लेमडा के, क्वेश्चन इसका पहला है, लेमडा के किस मान के लिए, लेमडा के किस मान के लिए एफ एक्स बराबर दिया हुआ है लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का, जब x कह दिया छोटा है या बराबर 0 के तब फलन का मान है 4x प्लस 1 का, जब x 0 से बड़ा है तब, तो कह दिया लेमडा के किस मान के लिए एफ एक्स बराबर इतना जो दिया हुआ है, कह दिया द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है। लेमडा का मान पूछा है और यह फलन x बराबर 0 पर संतत है, तो x बराबर 0 पर संतत होने का शर्त लगाएंगे, उससे लेमडा का मान निकाल देंगे। इसी में दूसरा प्रश्न देखते हैं। होमवर्क का दूसरा प्रश्न है, कह दिया यदि फलन एफ एक्स बराबर √1 प्लस पी एक्स माइनस √1 माइनस पी एक्स बटा एक्स का, जब x का मान -1 से लेकर 0 के बीच में है तब, और -1 के बराबर है तब, फलन का मान और दिया हुआ है 2x प्लस 1 बटा x माइनस 1 का, जब x का जो मान है 0 से लेकर 1 के बीच में है तब, और 0 के कह दिया बराबर है तब, कह दिया यह जो फलन है अंतराल -1 से लेकर 1 तक में संतत है, में संतत है, तो P का मान निकालें, P का मान निकालें। प्रश्न को पहले समझेंगे, क्या देखेंगे जो एग्जाम्पल अभी 8 दिए उसी तरह का यह प्रश्न है या नहीं है। प्रश्न में फलन दिया हुआ है, फलन का मान इतना है, कब, जब x का मान -1 और 0 के बीच में है तब, -1 के बराबर है तब, फलन का मान 2x प्लस 1 बटा x माइनस 1 है, कब, जब x का मान 0 और 1 के बीच में है तब, 0 के बराबर है तब। यह कह दिया यह जो फलन दिया हुआ है अंतराल -1 से लेकर 1 तक में, -1 से लेकर 1 तक में क्या है, संतत है, तो हमें क्या P का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो -1 पर फलन का मान 1 गो, ये तो संतत है, ये है 1 पर फलन का मान 1 गो, तो इसे तो संबंध स्थापित होगा नहीं, संतत है। तो यहाँ 0 पर, 0 से छोटा है तो फलन का मान ये है, 0 के बराबर है या 0 से कहेगा बड़ा है तब फलन का मान ये है, तो 0 पर फलन का मान चेंज हो रहा है, तो यहाँ इसका आंसर कैसे देंगे, यहाँ मिस हो गया प्रश्न से, यहाँ फलन जो लिख देंगे x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। प्रश्न में कह दिया है अंतराल -1 से लेकर 1 तक में, तो अंतराल -1 से लेकर 1 तक के बीच में बिंदु क्या है, 0 है, जहां फलन चेंज हो रहा था, तो 0 पर क्या लिख देंगे, यहाँ फलन x बराबर 0 पर प्रश्न में क्या दे रहे हैं, संतत है, तो x बराबर 0 पर संतत होने का शर्त लिख देंगे, एक के जगह पर क्या लिख देंगे 0, और कहेंगे 0 से कम है तब फलन का मान रखेंगे, यहाँ 0 से अधिक पर फलन का मान रखेंगे, 0 के बराबर फलन का मान रख देंगे, और उसको जब हल कर देंगे तब P का मान पूछ रहा था ज्ञात हो जाएगा। जब इतना हम लोग सीख जाएंगे, इसको टाइप बाय टाइप आप लोग को सिखाए हैं संततता में, ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। इसको संततता के जो पूरा एक्सरसाइज है उसको 4 टाइप में हम बांटे हैं, ताकि जब इससे रिलेटेड आप सिलेबस किताब पढ़ते हो या कोई प्रैक्टिस किताब पढ़ोगे तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे रिलेटेड आप लोग एनसीईआरटी में या कोई प्रैक्टिस बुक कैसे सीना वगैरह है उससे भी सवाल बनाओगे तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।